चलो देखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले कंडीशनल सेंटेंस, जो कि हर एक एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आज बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस की। बोर्ड पर देखो सब लोग, कंडीशनल सेंटेंस। अगर हम बात करें कंडीशन का, तो कंडीशन का अर्थ होता है दशा, स्थिति। कंडीशन का अगर हम हिंदी में अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है दशा या फिर स्थिति, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कंडीशन को बताता है। किसको बताता है? कंडीशन को बताता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जैसे यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक, या यदि तुम वहाँ नहीं जाओगे, यदि तुम वहाँ नहीं जाओगे तो सफलता नहीं प्राप्त करोगे। कहने का मतलब ये पूरा कंडीशन एक बनाता है। क्या बनाता है? कंडीशन बनाता है। और कंडीशनल सेंटेंस में देखते हैं ये टेंस का एक पार्ट है। इट इज ए पार्ट ऑफ टेंस, इट इज ए पार्ट ऑफ टेंस। जो कंडीशन सेंटेंस यहाँ पर है, ये किसका पार्ट होता है? यह एक टेंस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? टेंस का पार्ट होता है। अगर हम बेसिकली देखें कंडीशनल सेंटेंस के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो इफ से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? इफ से रिलेटेड। जैसे कि यदि तुम बाजार नहीं जाओगे तो कपड़ा नहीं खरीदोगे, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर ऐसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं यदि तुम बाजार नहीं जाते हो तो कपड़ा नहीं खरीदते हो, कुछ इस तरीके से ही बोलते हैं। तो हिंदी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, इंग्लिश टू इंग्लिश देखना है। और कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे तो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। उससे पहले हमें थोड़ा सा एक समझना पड़ेगा, मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस समझना पड़ेगा। मॉडल वर्ब के मॉडल्स की संख्या टोटल 13 होती है। देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और इस पर 4 हमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? 4 का। जैसे कैन अगर हमें प्रेजेंट में यूज करना है, अगर हमें किस में यूज करना है? प्रेजेंट में यूज करना है तो कैन यूज करेंगे, और उसका पास्ट चला जाएगा कुड में। किस में चला जाएगा? कुड में। मे यूज होगा प्रेजेंट में और इसका पास्ट माइट हो जाएगा। कैन का कुड, कैन का कुड, शैल का शुड, और विल का वुड, विल का वुड। ध्यान से इस चीज़ों को समझना है। यानी कि अगर हमें प्रेजेंट में यूज़ करना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांडिंग टॉपिक हर एक एग्जाम में आता है, ठीक, इसको अच्छे तरीके से समझना है। कैन का कुड, मे का माइट, कैन का कुड, कैन 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, शैल का शुड और विल का वुड, ये पास्ट होता है। अगर मैं ये कहूँ प्रेजेंट का पास्ट बना दिए, प्रेजेंट का पास्ट तो बन गया। अगर मैं ये कहूँ पास्ट का पास्ट बनाओ, किसका? पास्ट का पास्ट बनाओ, तो बच्चे वहां पर फंस जाते हैं। ध्यान से चीज़ों को समझना, मैं क्या बताने वाला हूं। अगर मैंने कह दिया कैन को हमने चेंज कर दिया कुड में, किस में चेंज कर दिया? कुड में। और जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आगे इसका बहुत ही बेहतरीन यूज है, इसलिए अच्छे तरीके से यहाँ समझना है। कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कुड। अगर मैं कहूँ कुड का पास्ट क्या होगा? बताओ, कुड का पास्ट क्या होगा? कुड का पास्ट होगा कुड हैड बीन। क्या हो जाएगा? कुड हैड बीन। और ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। अब कहोगे सर हैड का प्रयोग तो हम पास्ट में करते ही हैं, तो गलत कहाँ से हो गया? क्योंकि हैड जो है किस टेंस की सहायक क्रिया है? पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब आप पास्ट परफेक्ट टेंस इज हैड। तो यार ये कहोगे सर हैड कहाँ से आ गया? और ये हैड लिखा तो सही, गलत कैसे हो गया? हैड यहाँ पर गलत है। क्यों? पहली बात ये जान लो, हैज का ही पास्ट फॉर्म हैड होता है। हैज का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। और जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो हैज होता है। क्या होता है? हैज। प्रेजेंट फॉर्म हैज होता है। अब एक बात समझो, मोडाल्स के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। मोडाल्स की संख्या टोटल 13 होती है। कितनी होती है? 13। अगर मैं लिखूंगा कैन, कैन रन, यानी कि ये मैंने लिखा मोडाल से इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ऐसे ही कुड भी एक मोडाल्स है। क्या है? कुड भी एक मोडाल्स है, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो हैड तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो गया ना, तो हैड तो वैसे ही गलत हो गया, इसलिए सही हो जाएगा कुड हैव बीन। ये इसका सही हो जाएगा, ठीक। यानी कि मैं कहूँ कुड का पास्ट बनाओ तो कुड हैव बीन रहेगा, हैड नहीं रहेगा। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि मोडाल्स अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। हैव और हैज ये बेस फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसका बन जाएगा विल हैव बीन। क्या बन जाएगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, और मे हैव बीन। अभी इसका यूज है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। अब आते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस के टाइप होते हैं ना, वैसे देखा जाए तो 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस
लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे तो उसी में घिस पीट कर 5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पहले टाइप की, और यहाँ पर कुछ कंजंक्शन भी यूज होते हैं, कुछ कंजंक्शन यूज करते हैं। ध्यान से वो कंजंक्शन होता कौन कौन सा है। एक हो जाता है इफ़, ज़्यादातर 80% में क्या आता है? इफ़ आता है। क्या आता है? इफ़ आता है। इफ़ का प्रयोग हम 80% केस में करते हैं। उसके बाद अनलेस भी आता है। क्या आता है? अनलेस आता है। अनटिल आता है। क्या आता है? अनटिल आता है। एज इफ आ जाता है। क्या जाता है? एज इफ आ जाता है। कहीं कहीं आई विश आ जाता है। क्या जाता है? आई विश। आई विश का मतलब होता है काश। क्या होता है? काश। और अनलेस अनटिल, जब तक कि नहीं जब तक के सेंस में अनलेस और अनटिल को शो करता है। और इन दोनों के साथ एक इम्पोर्टेंट रूल बता रहा हूँ, इन दोनों के साथ कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट यूज करते हैं कि नहीं, तो नॉट का यूज अनलेस और अनटिल के साथ नहीं करना है। ठीक, ये सारी कंडीशन हमारे सामने सेट हो रहा है। एज सून एज कहीं कहीं आ जाता है। क्या आता है? एज सून एज। प्रोवाइडेड दैट भी आ जाता है। क्या जाता है? प्रोवाइडेड दैट। ये सब ऐसे वर्ड, ये सब कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम यही होता है जोड़ने का। किसका काम होता है? जोड़ने का। अब एक चीज को समझ लीजिए, ध्यान से समझना बेटा। ये यूज होता है कंडीशनल टाइप 1 में, कंडीशनल टाइप 1 में, और ये यूज होता है कंडीशनल टाइप 2 में, और ये सब यूज करते हैं कंडीशनल टाइप 3 में। ठीक, मेन 3 होते हैं, तो फर्स्ट में ये यूज होगा, सेकंड में ये यूज होगा, थर्ड में ये यूज होगा। इतना क्लियर हो गया? यानी कि फर्स्ट में हम ये यूज करेंगे, सेकंड में ये यूज करेंगे, और थर्ड में ये यूज करेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो इसका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है। क्या देखने वाले हैं? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, कैसे कैसे कंडीशन होते हैं। ठीक, यहाँ बात करेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की। ध्यान से चीज़ों को देखना है। जैसे कभी भी अगर इफ़ वर्ड आ जाता है, मैं ये कहूँ कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं हो पाओगे, यही तो हिंदी इसका बना। इसका इंग्लिश क्या होगा? अभी तुम लोग बहुत ही प्यार से गलती करोगे, देख लेना ध्यान से। फर्स्ट कंडीशनल में क्या करते हैं? पहले हम इफ़ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इफ़ का। इफ़ के साथ जो मैंने बताया कैन, वो अनटिल, अनलेस, एज इफ, ये सब बताया ना, इसके जगह पर वो शब्द भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इफ़ का ही प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें यदि वाला सेंस ज़्यादा आता है। इफ़ है, उसके बाद अगला क्लास रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्लास क्या होता है? क्लास मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, वाक्य का एक भाग होता है। ठीक है ना, सेंटेंस मान सकते हो। जैसे मैं लिख दिया आई रन, मैं दौड़ता हूँ, ये भी एक क्लास हो गया। जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आ गए वही क्लास हो गया। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, रन एक वर्ब है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड ए क्लास, एक क्लास हो गया। तो इफ के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और इसके बाद क्या रहेगा? या तो विल यूज करेंगे, या तो मे यूज करेंगे, या तो सेल यूज करेंगे, या तो मे यूज करेंगे। मे हो गया, कैन हो, कैन यूज करेंगे। ठीक, यानी कि जो पहला कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, पहले हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करेंगे? इफ़ का। फिर अगला हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। बेटा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करेंगे तो उसमें होता है आई रन, मैं दौड़ता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। ही गोज टू होम, यह भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, क्योंकि वर्ब में आई एस, यस या यस का यूज करेंगे। अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पहचानना चाहें, कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहचान ही नहीं पाते हैं। मैंने लिख दिया ही रन्स, वह दौड़ता है। अगर हमने लिख दिया दे रन, यानी कि दोनों ही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, क्योंकि अगर ही सी इट है तो प्रेजेंट यस या यस लगता है वर्ब में। कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आई यू वी दे दिया हुआ है तो यस या यस वर्ब में नहीं लगेगा। और प्यूरल क्या होता है? आई यू वी दे प्यूरल कहलाते हैं। जैसे लिख दिया आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? एक सेब खाता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया? आई चूँकि प्यूरल है इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ा। लेकिन अगर वही सिंगुलर हो जाता, जैसे अगर हमने ये कर दिया ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है, यहाँ देखिए तुरंत यस या यस का यूज हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से हमें देखना होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कैसे हम यूज करते हैं। देखेंगे पहला, यहाँ पहला एग्जाम्पल देखेंगे, इफ
you work hard. If you work hard, you will pass the exam. यहाँ देखेंगे इसका सेंस देखेंगे. इफ का प्रयोग हुआ, कंडीशनल ये वर्ड बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? कंडीशनल वर्ड. इफ यू वर्क हार्ड, ध्यान से देखने की जरूरत है. यू जो है यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यू एक प्रोनाउन भी है. क्या है? प्रोनाउन भी है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है. कैसा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन में क्या क्या यूज होता है? आई और वी, और सेकंड में यू. सॉरी, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है. किसका? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है. इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम, देखो इसका हिंदी ये हो रहा है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को क्या कर जाओगे? पास कर जाओगे. अब यहाँ देखना है, इसके बाद कामा का भी यूज करना है. किसका यूज करना है? कामा का. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, यानी कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो एग्जाम में क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे. क्या हो जाओगे? पास. इसको एग्जाम में ऐसे करेगा, एग्जाम में घुमा के दे देगा. अब देखिए ध्यान से, यू विल पास द एग्जाम, पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड. यह भी सेंटेंस हमारा क्या है? सही है. दीज थिंग्स आर सेम, दोनों ही सेंटेंस सेम, इसमें कोई भी परिवर्तन ही नहीं है. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तुम एग्जाम को पास कर जाओगे. ध्यान से देखना है, ये किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये बनना है प्लूरल. प्लूरल के साथ वर्क में ऐसे ये जोड़ेंगे नहीं. अगर ये कंडीशन ना, तभी वो कंडीशन बताऊंगा. अब यहाँ देखें, कामा लगाएंगे यू. अब देखो यहाँ पे विल के जगह पर बेटा, अब दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर क्या विल के जगह पर और भी चीजें लगा सकते हैं क्या? कुछ भी लगा दो. कैन भी सही है, मे भी सही है, मतलब ये वाला नहीं यूज करना. हमने बताया है फर्स्ट कंडीशनल में ये यूज होगा, बताया है ना. तो यही इनमें से कोई भी उठा के यूज कर सकते, गलत नहीं होगा. ठीक, ज्यादातर विल ही यूज करते हैं, मे भी यूज होता है. अब देखेंगे यहाँ पे ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है. इसी को हमने क्या किया? पहले कर दिया. देखो, यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड. बस अंतर ये है कि अगर बीच में इफ का प्रयोग हो गया, अगर बीच में इफ का प्रयोग हो गया यानी कि कंडीशनल वर्ड आ गया. देखो, कंडीशनल सेंटेंस अलग होता है, कंडीशनल वर्ड अलग होता है. एज इफ हो गया, इफ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, एज सून एज हो गया, ये सब कंडीशनल वर्ड कहलाते हैं. और जो हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस है. ठीक, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये कैसे चीजें हो रही हैं. अब देखो आगे, नमस्ते. अब देखेंगे आगे, अगर बीच में जो है कंडीशनल वर्ड आ गया, प्रोवाइडेड दैट आ गया, अनलेस आ गया, अनटिल आ गया, तो कामा का यूज बीच में नहीं करना है. ठीक, यू विल नॉट यूज कामा इफ यू गेट इफ इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इफ का प्रयोग अगर बीच में आए तो कामा का यूज हमें नहीं करना है. एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल. इस सेंटेंस को देखेंगे, ये सही है या गलत है? क्या है ये? सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है. सेंटेंस क्या है? गलत है. कहोगे सर गलत कैसे हो गया? गलत इसलिए हो गया, यहाँ इफ के बाद यहाँ पे विल आने का कोई सवाल ही नहीं है. ठीक है ना, यानी कि इसमें इफ वाले में ये सब नहीं आएगा. अगर इफ लिखा हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है. गलती से भी ये साथ नहीं जुड़ जाता, गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे पहली बात तो विल नहीं रहेगा. क्या नहीं रहेगा? विल नहीं रहेगा. उसके बाद क्या सुधार कर सकते हैं? इफ ही वर्क्स हार्ड रहेगा. क्यों? क्योंकि अगर सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगाना जरूरी है. ठीक, इफ ही वर्क्स हार्ड. अब आगे, ही कैन पास द एग्जाम, अब सही रहेगा. अगले वाले में कैन हम लगा सकते हैं बेटा, कैन लगा देंगे. इसमें से कोई भी लगा सकते, सबके सब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. ठीक है ना? ठीक है ना, इतना समझ में आ गया. ये फर्स्ट कंडीशनल हो गया. क्या हो गया? फर्स्ट कंडीशनल हो गया. एक दो एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद सेकंड की तरफ चलेंगे.
नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अभी ये फर्स्ट कंडीशनल का एग्जाम्पल और लेते हैं। अनलेस देखते हैं सेंटेंस सही है गलत है। ठीक, इंग्लिश को पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, उसको एज ए इमोशन से देखा जाता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है सेंटेंस में। देखते हैं क्या मिस्टेक इसमें। अनलेस या अनटिल, पहले बात हमें ये चेक करना है अनलेस का यूज होगा कि अनटिल का यूज होगा। हमने स्लैश कर दिया है, ठीक है ना, क्या कर दिया है, स्लैश कर दिया, दोनों में से कोई एक आएगा। अनलेस अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। ठीक, अब कहोगे सर यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगा। एक बात आप लोग जान लीजिए, कभी भी अगर विल नॉट का यूज है, देखो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें जो रूल है उसको जानना ही जानना है, आगे पीछे क्या शब्द लग रहा है वो भी जानना जरूरी है, बगैर उसके नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर अनलेस या अनटिल आ गया, मैंने शुरू में बताया कि वहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, बताया ना कि इसका यूज नहीं करेंगे नॉट में। लेकिन नॉट का यूज कहाँ नहीं करेंगे, ध्यान से समझना। मैंने ये सेंटेंस लिखा है ना, अगर मैंने ये लिख दिया अनलेस अनटिल, अनलेस या अनटिल यू डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट। मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है, नॉट इसी वाले में नहीं लगाना, कामा की इधर वाले में नॉट नहीं लगा सकते। अगर अनलेस या अनटिल आ गया, क्या आ गया, अनलेस या अनटिल का यूज हो गया, तो कामा, जैसे यहाँ पे हमने कामा यू नो वर्क हार्ड, कामा यूज हो गया ना, इधर वाले में नॉट यूज कर सकते हैं। आफ्टर कामा वी कैन यूज नॉट, बट इफ ऑल ऑफ यू यूज अनलेस अनटिल देन डोंट यूज नॉट। यानी कि अगर अनलेस या अनटिल आ गया है तो वहाँ पर नॉट का यूज नहीं होगा बेटा। यानी कि ये सेंटेंस यहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं पर ये सेंटेंस यहाँ नॉट काटना पड़ेगा बेटा। अगर नॉट काटेंगे तो डू भी काटना पड़ेगा, तो यहाँ पे यस यस लगाएंगे तो वही वाला सेंटेंस देखो बन रहा है। ठीक, ध्यान से देखिए, अनलेस या अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। ठीक, कहने का मतलब ये है अनलेस अनटिल का भी वही सेंस है। अब देखो, अनलेस शो करता कंडीशन को, किसको शो करता है, कंडीशन को, और अनटिल शो करता है टाइम को, किसको शो करता है, टाइम को। अब यहाँ पे एक चीज देखना सर, इसमें गलती है, गलत है या सही है सेंटेंस। अब यहाँ एक चीज हो, कभी भी अनलेस अगर आ गया, क्या आ गया, अनलेस आ गया, अनलेस के साथ हम विल नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो अनलेस तो ऐसे ही नहीं आएगा। अगर कभी भी अनलेस दिखाई दे तो अगले वाले में विल नॉट नहीं लगेगा। ये रूल जान लो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। वी डोंट यूज विल नॉट विथ अनलेस, अनलेस के साथ विल नॉट हमें नहीं करना है। तो क्या रहा, अनटिल वाला सही रहेगा। अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम, सही हो गया। यानी कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम एग्जाम को पास नहीं कर सकते। यहाँ पे जब तक का सेंस बना रहा है, किसका सेंस बना रहा है, जब तक। अनलेस शो करता है कंडीशन को और अनटिल भी कंडीशन को शो करता है, लेकिन ये टाइम के सेंस में आता है। किसके सेंस में आता है, टाइम के सेंस में आता है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक चीज यहाँ देखो, मैंने एक चीज बताया है, अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी विल नॉट नहीं यूज कर सकते हैं। क्या नहीं यूज कर सकते हैं, विल नॉट। लेकिन यहाँ अनलेस, ये सेंटेंस क्यों गलत, पहले इसकी तरफ हम थोड़ा और बढ़िया से समझा दे रहे हैं। अनलेस अनटिल ये गलत इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर दोनों में कोई एक चूज करना था। क्या चूज करना था, एक चूज, तो यहाँ पे अनटिल वाला क्या रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे, अनलेस ही विल नॉट टेल्स द ट्रूथ, अनलेस ही विल नॉट टेल द ट्रूथ। पहली बात तो अनलेस आ गया, अब विल नॉट आएगा ही नहीं आएगा, तो अनलेस ही, इसको काट ही दो, अनलेस ही टेल्स द ट्रूथ आई विल नॉट लेट हिम गो। यानी कि जब तक वह सत्यता नहीं बताता है तब तक मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इसका हिंदी ये हो रहा है, जैसे कई बार ऐसे बोलते हो ना कि मैं जब तक तुम सही नहीं बताओगे मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक, तो क्या बोलोगे, अनलेस यू
टेल द ट्रूथ आई विल नॉट लेट यू गो, यहाँ पर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनलेस यू टेल द ट्रूथ आई विल नॉट लेट यू गो। ये इतना बड़ा सेंटेंस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। ये है फर्स्ट कंडीशनल। क्या है? फर्स्ट कंडीशनल। सेकेंड को कल ही पढ़ाना पड़ेगा, एक टेस्ट एंड होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल कल और परसों में इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दवा देना बेटा, कहाँ पे आना होता है?